नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए नव वर्ष 2026। इस पूरी सीरीज में ये बताया जाएगा कि इस मूलांक के अनुसार, यानी कि जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है उसके अनुसार आपके लिए 2026 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, और कैसा रहेगा आपका व्यापार और नौकरी के हालात। कितना धन लाभ इस वर्ष में आप कमा सकते हैं, इसकी जानकारी देंगे। और क्या कुछ विशेष सलाह रहेगी मेरी, ये भी आपको बताएंगे। इस वर्ष में किन चीज़ों से बचना है और क्या चीज़ें करके ज़्यादा लाभ उठाना है, ये सारी जानकारी आपको इस पूरे सीरीज में मिलेगी। और इसके साथ साथ ही क्या कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि इस वर्ष को हम और भी बेहतर बना सकें। तो दर्शकों, बिल्कुल भी देखना ना भूलें नव वर्ष 2026 मूलांक की सीरीज सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, लेकर हाजिर हूं अंक शास्त्र आधारित मूलांक वार्षिक राशिफल 2026। मेरे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगल में हो। तो अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ की एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, टाइमिंग नहीं है, आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली क्या है, आप कौन सी राशि है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भविष्य के बारे में नहीं जान सकते। जी हाँ, मूलांक ऐसे ही लोगों के भविष्य को आसानी से निकाल पाता है। और आज हम बात करने वाले मूलांक 2 के बारे में, और आपको बताएंगे कि अब की बार अंक शास्त्र में मूलांक 2 के लिए नया साल यानी कि 2026 नया क्या लेकर आ रहा है। इसमें बात होगी आपकी हेल्थ की, आपकी वेल्थ की, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की, और साथ ही साथ मयंक जी से जानेंगे कि नए साल में आपके लिए लकी नंबर्स कौन कौन से हैं जिनके साथ आपका भाग्योदय होना है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र में मूलांक किस प्रकार से काम करता है, भविष्य के आईना किस प्रकार से बन पाता है हम लोगों के लिए, बताएं। देखिए, मूलांक से आप ये समझिए कि जिस तिथि में, जिस तारीख को हमारा जन्म होता है, जिस डेट को, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए जन्म के बाद से ही। उस तारीख से संबंधित तिथियों में, तारीखों में हमारे साथ शुभ अशुभ घटनाएं होती हैं। तो इसलिए मूलांक का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे लिए अगर हम दिन के हिसाब से भी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं कि आज का दिन मूलांक के अनुसार, या ये महीना, ये सप्ताह, जैसे राशिफल निकलता है ग्रह नक्षत्रों से, तो उसमें अंकों के माध्यम से आपकी प्रेडिक्शन की जाती है। वर्ष का टोटल निकाल के आपके नंबर्स का मैच करके चीजें बनाई जाती हैं, और फिर ये बताया जाता है कि ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। अब जैसे आज चर्चा मूलांक 2 की हो रही है जी। तो मूलांक 2 वाले, अब जैसे कैसे जाने कि आपका मूलांक 2 है, तो किसी भी माह की, एनी मंथ ऑफ द ईयर, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने में 2 तारीख को हुआ है आपका जन्म, 11 तारीख को हुआ है, या 20 तारीख को हुआ है, या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 2 बनता है। जी। तो उस तरीके से आप जान सकते हैं कि मेरा मूलांक क्या है। मूलांक यानी केवल जन्म तिथि की जरूरत है, कंप्लीट डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका कार्य क्षेत्र, सब चीजें तय की जाती हैं। तो 2 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए 2026 आपकी हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? देखिए, 2026 सेहत के नज़रिए से बात करें तो मूलांक 2 वालों के लिए थोड़ा सा ये नर्वसनेस ज़्यादा रहेगी इस साल में। थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं, मानसिक चिंता, परेशानी, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस आपको बढ़ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि इस साल तनाव ग्रस्त होने से बचें, मानसिक तनाव ना लें, किसी भी चीज़ की ज़्यादा चिंता ना करें, अपना टारगेट बनाएं, उस पर फोकस करें बजाय कि उसको लेके स्ट्रेस लेने की। क्योंकि अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहा तो आपको मानसिक रोग परेशान कर सकते हैं, बिल्कुल। या पेट के रोग, गले छाती के रोग इस वर्ष थोड़े से परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल के चलें। खासकर कौन से महीने में, मार्च का महीना हो गया, सितंबर का महीना हो गया, और दिसंबर का महीना। और इसी कड़ी में मयंक जी, लव लाइफ और लव रिलेशनशिप्स के मामले में ये लोग क्या लकी रहेंगे इस बार 26 में? देखिए, लव रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध इनके काफी अच्छे रहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। कोई गलतफहमी चल रही थी आपके वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में या प्रेम संबंधों में, तो वो दूर होने वाली है। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए, खासकर अगर देखें तो मई के बाद, अगर आप जो लोग अनमैरिड हैं तो उनके लिए शादी का योग बहुत अच्छा बन रहा है। कुल मिला के इस वर्ष में आपका, मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल मैरिड लाइफ ठीक ठाक ही रहने वाली है। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अपनी भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण रखना होगा, अति भावुकता से बचना होगा, जज्बाती नहीं होना है। अन्यथा तो कभी कभी आपकी कुछ बातें आपके पार्टनर को चुभ सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और जैसे कि हम सभी जानते हैं और मैं भी यही मानती हूँ कि कर्म से ही हमारी पहचान होती जी। है। तो
जिन लोगों का नंबर 2 है, जिनका मूलांक 2 बनता है, उनके लिए मयंक जी करियर के लिहाज से कौन-कौन सी फील्ड सबसे बेस्ट मानी गई है? देखिए मूलांक 2 वाले जो है ना, चंद्रमा का प्रभाव है तो कला प्रेमी होते हैं, ओके, तो इसलिए कहीं ना कहीं राइटर, कलाकार उनके हाँ अंदर होता है। बहुत आर्टिस्ट होता है। अमिताभ बच्चन जी देख लीजिए, तो उनका भी 2 ही मूलांक बनता है। तो कहीं ना कहीं कला जो है ना वो सीख कर आते हैं, मतलब बस उसको कहना चाहिए उसको निखारना होता है। लेकिन ये खुद ही जन्मजात आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे राइटर, पोएट, बहुत अच्छे संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं, देखे गए हैं। कलाकार बताया जैसे मैंने, और गंभीर अगर आपको रोल दे दिए जाएं तो ये बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। कहीं ना कहीं दार्शनिक होते हैं, पोएट भी होते हैं, और अच्छे ज्योतिषी भी बन जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव इनके ऊपर होने से भावुकता बहुत ज़्यादा रहती है, और कहीं ना कहीं क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा इनका चलता है, क्योंकि कहते हैं ना कि चंद्रमा एक चंचल ग्रह है, वेवरिंग माइंड करता है, तो ये क्रिएटिव हमेशा रहते हैं, एक जगह टिक कर बैठ कर करना काम पसंद नहीं करते। बहुत अच्छे जी, टीचर भी होते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक या कोच बहुत अच्छे देखे गए हैं। जी, कि अब इनके बारे में वो चीज़ कही गई, अपना भला खुद नहीं कर सकते लेकिन ये दूसरों का भला बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। तो कहते हैं ना कि वो टीचर जो होते हैं वो सबको अच्छा पढ़ा लेते हैं, सबको कॉन्फिडेंस दे लेते हैं, लेकिन खुद को कॉन्फिडेंस लेने के, खुद के एजुकेशन के लिए भी उनको कहीं और जाना होता है, एक ब्लेसिंग लेने के लिए या एनर्जी लेवल लेने के लिए। तो वही मूलांक 2 वाले इस काम में परफेक्ट है भाई। अगर आप कोचिंग करें, टीचिंग करें, तो उसमें भी आप बहुत बढ़िया करते हैं। ये वो प्रोफेशन है जो आप बहुत अच्छा करेंगे। वैसे दूध, दही, चावल, डेयरी, खेती का काम, और खासकर रेस्टोरेंट चलाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ग्रोसरी वर्क भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, अगर ग्रोसरी का बिजनेस करते हैं तो इन कामों में अच्छा करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है नंबर 2 वालों के लिए इस बार प्रोफेशनल लाइफ सही है? बहुत अच्छी 26 में? रहेगी इस वर्ष में, काफी अच्छा अर्न करेंगे, काफी नाम कमाएंगे। खासकर मार्च के बाद इनकी नेम फेम जो है बहुत बढ़ेगा। बहुत अच्छा है करियर के लिए वर्ष, खासकर अगर आप खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, और एस्ट्रोलॉजर हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, क्रिएटिव फील्ड से आते हैं, तो ज्यादा आपको सफलता मिलेगी इस वर्ष में। और इसी कड़ी में अगर बात करें कि फाइनेंस को लेकर तो वेल्थ वाइज ये साल इनको क्या अमीरी देकर जाएगा? देखिए बिल्कुल ये साल इनकी काफी अच्छी आर्थिक स्थिति रहने वाली है, और पैसा काफी अच्छा आएगा, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। सितंबर और अक्टूबर के महीने में धन का कहीं निवेश ना करें, वरना तो धन हानि भी हो सकती है। बिल्कुल। मयंक जी देखिए अकॉर्डिंग टू नंबर्स यानी कि मूलांक के आधार पर आपसे हेल्थ, वेल्थ और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ तो हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन अब बारी आती है इनके लकी नंबर्स क्या कहते हैं 2026 के? देखिए इनके लिए इस वर्ष में जो मुझे दिखाई दे रहा है, इनके लिए 7 नंबर बहुत लकी रहेगा, और साथ साथ 4 नंबर और 9 नंबर इनके लिए बहुत शुभ है। इस नंबर्स में अगर ये डील करते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। इस नंबर के लोग इनको इस वर्ष में ज्यादा ही सपोर्ट करेंगे। रेमेडीज? रेमेडीज के तौर पे क्या करें, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन दूध, दही, चावल का दान करने से आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी, और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलने से आपके सभी कार्य पूर्ण भी हो जाएंगे। तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी जिनसे मैंने जाना अंक शास्त्र पर आधारित मूलांक वार्षिक राशिफल 2026। और इसी के साथ हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।